हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में देखेंगे हिंदी में प्रथम कवि एवं हिंदी सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण का पढ़ने किसे कहा जाता है तो कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। हिंदी का पढ़नी किशोर दास वाजपेयी को भी कहते हैं। आगे देखेंगे अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति मैथिली कोकिल। हिंदी प्रथम एकांकी एक घूट जयशंकर प्रसाद जी की है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम छायावाद कृति है झरना। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वी राजरासु चंद्रबंदाई जी का है। आगे देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है प्रिय प्रवास जो हरिऔध जी का है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का है। हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान जी का है। हिंदी में प्रथम संस्मरण पदम पराग यह पदम सिंह शर्मा जी का है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजबाला घोष का है। नई कहानी प्रथम कृति रचना परिंदे निर्मल वर्मा जी का है। हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन प्रथम प्रयोग हुआ है यह बिसल देव रासो नरपत नाल जी का है। हिंदी में प्रथम मौलिक नाटक नहुस यह गोपाल चंद का है। हिंदी में प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है। हिंदी में प्रथम कवि सराहपा को कहते हैं। और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा ये कवि गंग जी की है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर का है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधारसड़ श्याम सुंदर सेन जी का है। आगे देख लेते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 को। यह नागपुर भारत में हुआ था। बोध वाक्य इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और 23 देश इसमें शामिल होते तो 30 और प्रतिनिधि जो बने थे 122। दूसरा सम्मेलन देख लेते हैं हम। दूसरा सम्मेलन जो 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ था और ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। दूसरा सम्मेलन लिखी बोली हिंदी इसमें देश 17 थे और प्रतिनिधि देश 181 थे। और दूसरा सम्मेलन का उद्देश्य जो था वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर विमर्श करना था। तीसरा सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं कहाँ हुआ था। यह 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ था और नई दिल्ली भारत में हुआ था। इसका सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि जो थे वो महादेवी वर्मा जी थे। देश 30 था और प्रतिनिधि देश जो था 260 था। और हम लोग चौथा सम्मेलन देखेंगे आगे। आइए देखते हैं चौथा सम्मेलन। चौथा सम्मेलन जो हुआ था वह 2 से 4 दिसंबर 1993 को हुआ था और इसका स्थान था पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था चौथा। और इसे मॉरिशस के अतिरिक्त 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। पांचवा सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं हिंदी का। पांचवा हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वह 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ था और ये पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद एवं टोबैगो में हुआ था। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था कि प्रवासी भारतीय और हिंदी। और प्रतिनिधि देश शामिल थे 247 देश। और हम लोग छठा हिंदी सम्मेलन देख लेते हैं। छठा जो हुआ था वो 14 से 18 सितंबर 1999 को हुआ था लंदन के यूके में। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय हिंदी और भावी पीढ़ी थी। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 50वें वर्ष में इसका आयोजन किया गया था। और देश 21 थे और प्रतिनिधि देश 700 थे।
और 7वां हिंदी सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं, तो ये 6 से 9 जून 2003 को हुआ था और इसका ये पारामोरिबो सूरीनाम में हुआ था। 21वीं सदी में यह पहला विश्व सम्मेलन हिंदी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का विषय जो था वह विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियाँ। देश इसमें शामिल थे 16 और प्रतिनिधि देश जो थे वह 500 थे। 8वां सम्मेलन जो हुआ था वह 13 से 15 जुलाई 2007 को हुआ था न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका केंद्रीय विषय था कि विश्व मंच पर हिंदी। आगे देख लेते हैं 9वां सम्मेलन कहाँ हुआ था। 9वां सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसमें 22 देश शामिल थे और 600 से अधिक प्रतिनिधि थे। 10वां सम्मेलन हुआ था 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल के भारत में हुआ था 10वां सम्मेलन और हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं जो था इसका विषय था। 11वां हिंदी सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं 18 से 20 अगस्त 2018 को हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था और विषय था वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृत। 12वां सम्मेलन जो हुआ था वो 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था नाड़ी फिजी में हुआ था। विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। आगे हम लोग देख लेते हैं साहित्य अकादमिक पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। यह 22 भाषाओं के लिए प्लस 2 भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी। साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रत्येक विजेता को 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र ताम्रफलक और शॉल दिए जाते हैं। पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपये थी जो सन 1983 में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। फिर सन 1998 में बढ़ाकर इसे 25,000 रुपये कर दिया गया और आगे देखिए सन 2001 से यह राशि 40,000 रुपये की गई थी और सन 2003 से यह राशि 50,000 रुपये की गई तथा सन 2010 से यह राशि 1 लाख रुपये कर दी गई। और आगे देख लेते हैं हम लोग रचना साहित्यकार और वर्ष देख लेते हैं। हेम तरंगिणी काव्य जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी जी का है 1955 में प्रकाशित हुआ था। पद्मावत संजीवनी व्याख्या है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है जो 1956 में। बुद्ध धर्म दर्शन यह आचार्य नरेंद्र देव जी की साहित्यकार ये रचना है और 1957 में प्रकाशित हुआ। मध्य एशिया का इतिहास यह राहुल सांस्कृत्यायन जी का 1958 में। संस्कृत की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का है 1959 में प्रकाशित हुआ। कला और बूढ़ा चांद काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी का है 1960 में प्रकाशित हुआ। भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है 1961 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी यह अमृत राय जी का है 1961 में प्रकाशित हुआ। नोट में देख लेते हैं कि 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया और हम लोग आगे देखेंगे, आगे पढ़ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी भाषा में पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ते हैं, देख लेते। चलिए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार काव्य आज्ञे जी को मिला था 1964 में और रस सिद्धांत विवेचना नगेंद्र जी को 1965 में। मुक्तिबोध उपन्यास पे जैनेन्द्र कुमार को 1966 में। अमृत और विश्व उपन्यास अमृतलाल नागर को मिला था 1967 में। 2 चट्टानें काव्य हरिवंश राय बच्चन को 1968 में मिला। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी को 1959 में मिला। निराला की साहित्य साधना जीवनी रामविलास शर्मा को 1970 में मिला।
कविता के नए प्रतिमान आलोचना नामवर सिंह जी को 1971 में मिला। बुनी हुई रस्सी काव्य भवानी प्रसाद मिश्र जी को 1972 में मिला। आलोक पर्व निबंध पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में। मिट्टी की बारात काव्य शिवमंगल सिंह सुमन जी को 1974 में। तमस उपन्यास में भीष्म साहनी जी को 1975 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पे यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला। चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य शमशेर बहादुर सिंह जी को 1977 में मिला था। उतना वह सूरज है काव्य पे मिला था भारत भूषण अग्रवाल जी को 1978 में। कल सुनना मुझे काव्य सुदामा पांडे धूमिल जी को मिला था 1979 में। जिंदगी नामा उपन्यास में मिला था कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1980 में साहित्य पुरस्कार मिला था। ताप के ताए हुए दिन काव्य त्रिलोचन को 1981 में मिला था। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग हरिशंकर परसाई को मिला था 1982 में। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था 1983 में। लोग भूल गए काव्य रघुवीर सहाय जी को मिला था 1984 में। कव्य और काला पानी कहानी संग्रह निर्मल वर्मा जी को 1985 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अपूर्वा काव्य पे केदारनाथ अग्रवाल को मिला था 1986 में। मगध कविता पे मिला था श्रीकांत वर्मा जी को 1987 में। अरण्य काव्य मेहता को मिला था अरण्य काव्य पे नरेंद्र मेहता को मिला था 1988 में। अकाल में सारस काव्य पे मिला था केदारनाथ अग्रवाल को 1989 में। नीला चांद उपन्यास पे शिव प्रसाद सिंह जी को मिला था 1990 में। मैं वक्त के हूँ सामने काव्य पर गिरजा कुमार माथुर जी को मिला था 1991 में। ढाई घर उपन्यास गिरिराज किशोर जी को 1992 मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अर्धनारीश्वर पर उपन्यास पे मिला था विष्णु प्रभाकर को 1993 में। कहीं नहीं वही काव्य अशोक वाजपेयी को मिला था 1994 में। कोई दूसरा नहीं काव्य कुंवर नारायण को मिला था 1995 में। मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा जी को मिला था 1996 में। अनुभव के आकाश में चांद काव्य लीलाधर जगुड़ी को मिला था 1997 में। नए इलाके में काव्य अरूढ़ कमल को मिला था 1998 में। दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल को मिला था 1999 में। ये उपन्यास है। हम जो देखते हैं काव्य मंगलेश डबराल को मिला था 2000 में। कली कथा काव्य कली कथा वाया वाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी को मिला था 2001 में। दो पंक्तियों के बीच काव्य राजेश जोशी को मिला था 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितने पाकिस्तान उपन्यास पे मिला था कमलेश्वर को 2003 में। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य पे बीरेन डगवाल को मिला था 2004 में। क्याप उपन्यास पे मिला था मनोहर श्याम जोशी को मिला था 2005 में। संशयात्मा काव्य पे ज्ञानेंद्र पति को मिला था 2006 में। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पे मिला था अमरकांत को 2007 में। कोहरे में कैद रंग उपन्यास पे मिला था गोविंद मित्र को 2008 में। हवा में हस्ताक्षर काव्य कैलाश वाजपेयी को मिला था 2009 में। मोहनदास कहानी है यह उदय प्रकाश जी का 2010 में मिला था। इस पे रेहन पर रघु उपन्यास पे मिला था काशीनाथ सिंह को 2011 में। पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य चंद्रकांत देवताले को मिला था 2012 में। मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग को मिला था 2013 में। विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह जी को मिला था 2014 में। आग की हंसी काव्य रामदरस मिश्र को मिला था 2015 में।
परिजात उपन्यास नासिरा शर्मा को मिला था 2016 में। विश्व मिथक सरित सागर रमेश कुंतल को मिला था 2017 में। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मृदुगल उपन्यास पे मिला था 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। छीलते हुए अपने को कविता नंद किशोर आचार्य को मिला था 2019 में। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा 2014 में मिला था अनामिका को 2020 में। सम्राट अशोक काव्य इस पे मिला था दया प्रकाश सिन्हा को 2021 में। तुमड़ी के शब्द कविता पे मिला था बद्री नारायण जी को 2025 में। मुझे पहचानो उपन्यास संजीव जी को मिला था 2023 में। मैं जब तक आई बाहर काव्य पे गगन गिल को मिला था 2024 में। और आगे हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा में पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया था। इसका गठन जो हुआ था 22 मई 1961 में हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में भाषा है 22+1, अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है, मिलाकर 23 हो गया है। और आगे देख लेते हैं। इसमें राशि जो दी जाती है वह 11 लाख। प्रशस्ति पत्र वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। हिंदी भाषा में 11। रचना देख लेते हैं और रचनाकार इसके ओटक्कू सल प्रथम गोविंद शंकर कुरुप को मिला था मलयालम भाषा 1965 में। गणदेवता दूसरा के लिए मिला था तारा शंकर वदोपाध्याय को बांग्ला भाषा में और 1966 में मिला था। निशीत तृतीय के लिए उमा शंकर जोशी को मिला था गुजराती भाषा में 1967। कन्नड़ कविता कुपाली वेंकटप्पा पुटुप्पा ये कन्नड़ भाषा में था और 1967 में। चिदम्बरा चौथा सुमित्रानंद पंत को हिंदी प्रथम के लिए 1968 में। गुलेन नगमा फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा में 1959 में मिला था। रामायण कल्पवृक्षमु विश्वनाथ सत्यनारायण जी को मिला था तेलुगु भाषा के लिए 1970 में। स्मृति सतो भविष्यत विष्णु डे को मिला था बांग्ला भाषा में 1971 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी जी को 8वां जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार व रामधारी सिंह उर्वशी 8वां पे मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी दूसरा के लिए 1972 में हिंदी भाषा में। और माटी मटाल जो था गोपीनाथ महांती जी को उड़िया भाषा में मिला था 1973 में। एआती पे ज्ञानपीठ पुरस्कार विष्णु शखाराम खांडेटकर को मिला था मराठी भाषा में 1974 में। प्रथम प्रतिश्रुति आशा पूड़ा देवी जी को मिला बांग्ला भाषा में 1976 में। कितनी नाव में कितनी बार 14वां ये अज्ञेय जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के तीसरा में यह 1978 में। मृत्युंजय वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी को मिला था असमिया भाषा पे 1979 में। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम जी को मिला है पंजाबी भाषा में 1981 में। यामा 18वां था यह महादेवी वर्मा जी को मिला है हिंदी का चौथा जो पुरस्कार है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको चौथा बार हिंदी भाषा पे 1982 में। गुंगे सूर्य बांसुरी के पन्नालाल पटेल जी का यह गुजराती भाषा मिला था 1985 में। संपूर्ण साहित्य 28वां है नरेश मेहता जी का हिंदी ये 5वीं बार है 1992 मिला है। संपूर्ण साहित्य 35वां निर्मल वर्मा को मिला है हिंदी 6वां 1999 में। ममोर धोरा तारोवल जी को इसमें मिला है इंदिरा गोस्वामी जी को असमिया भाषा पे 2000 में। और गुजराती साहित्य राजेंद्र केशव लाल शाह जी को मिला गुजराती भाषा पे 2001 में। संपूर्ण साहित्य 41वां कुंवर नारायण को मिला हिंदी के 7वां हिंदी पे जो है ये 7वीं बार पुरस्कार पा चुके हैं 2005 में।
और संपूर्ण साहित्य 45वां जो है अमरकांत और श्रीलाल जी को हिंदी 8वां और 2009 में। संपूर्ण साहित्य 49वां केदारनाथ सिंह जी को हिंदी पे मिला है, यह 9वां 2013। संपूर्ण साहित्य 53वां कृष्णा सोबती हिंदी 10वां 2017 में। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष अंग्रेजी में मिला है 2018 में। साहित्य के क्षेत्र में अंकितम नंबूदरी को मिला है मलयालम भाषा में 2019 में। साहित्य के क्षेत्र में नीलमणि फुकन को मिला था असमिया भाषा में 2021 में। साहित्य क्षेत्र में दामोदर मौजू को मिला कोंकणी भाषा के लिए 2022 में। साहित्य क्षेत्र में 58वां जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के लिए मिला था 2023 में। साहित्य क्षेत्र में 58वां पुरस्कार गुलजार जी को मिला उर्दू भाषा के लिए 2023 में। संपूर्ण साहित्य 59वां जो था विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था हिंदी 11वां 2024। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं व्यास सम्मान पुरस्कार। और देखते हैं कि व्यास सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया था, कब शुरू हुआ था। तो देख लीजिए, व्यास सम्मान पुरस्कार जो है यह 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें राशि जो दी जाती है वह 4 लाख रुपए दिया जाता है। और आगे देख लेते हैं इसकी रचना और रचनाकार और वर्ष देख लेते हैं। भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा जी को मिला था 1991 में। नीला चांद पे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को मिला था व्यास सम्मान पुरस्कार 1992 में। मैं वक्त की हूँ सामने गिरजा कुमार माथुर जी को मिला था 1993 में। सपना अभी भी ये धर्मवीर भारती को मिला था 1994 में। आत्मजयी कुंवर नारायण जी को मिला था 1995 में। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में मिला था प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को 1996 में। उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह जी को मिला था 1997 में। 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र को मिला था इस पे 1998 में। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल को मिला था 1999 में। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर को मिला था 2000 में। आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह को मिला था 2001 में। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को मिला था 2000 में। आवा पे मिला था चित्रा मृदगल को मिला था 2023 में। कठ गुलाब पे मिला था व्यास सम्मान पुरस्कार मृदुला गर्ग जी को 2004 में। और आगे देख लेते हैं, कथा सरित सागर चंद्रकांता जी को मिला था 2005 में। कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव को मिला था 2006 में। समय सरगम कृष्णा सोबती को मिला था 2007 में। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी को मिला था 2008 में। इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी को मिला था 2009 में। फिर भी कुछ रह गया जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को मिला था 2010 में। आम के पत्ते रामदरस मिश्र जी को मिला था 2011 में। न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली को मिला था 2012 में। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला था 2013 में। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन कमल किशोर गोयनका जी को मिला था 2014 में। काटना क्षमा जो है क्षमा पे व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था सुनीता जैन को 2015 में। काटना समी का वक्ष पद्म जो था वह सुरेंद्र वर्मा जी का है 2016 में। पंखुरी की धार से यह सुरेंद्रनाथ वर्मा जी को मिला था 2016 में। दुखम सुखम ममता कालिया को मिला था 2017 में। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी को मिला था 2018 में। कागज की नाव नसीरा शर्मा को मिला था 2019 में। पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे को मिला था 2020 में। महाबली नाटक असगर बजाहत को मिला था 2021 में। पागल खाना डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था 2022 में। यादें यादें और यादें पुष्पा भारती को मिला था 2023 में। कौन देश को वासी बेड़ू की डायरी सूर्यबाला को मिला 2024 में। हम सरस्वती सम्मान पुरस्कार भी देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। और सरस्वती सम्मान का आरंभ जो हुआ था ये भी 1991 ईस्वी में हुआ था।
और इसकी धनराशि है 15 लाख रुपए और 1 साल प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी दिया जाता है। आगे देखते हैं 1991 ईस्वी में ही सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1959, नीड का निर्माण फिर 1970 में बसेरे से दूर, 1977 में 10 द्वार से सोपान तक, 1985 में। और लेखक देख लेते हैं, वर्ष देखते हैं, रचना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था 1991 में, आत्मकथा 4 खंड। और गोविंद मिश्र जी को मिला था 2013 में, धूल पौधे पर। रामदास मिश्र जी को सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 में मिला था, मैं तो यहाँ हूँ। भद्रेश दास स्वामी जी को मिला था 2024 में, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृति पे मिला था। और आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं देव पुरस्कार विजेता। देख लेते हैं देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि 2000 रुपये से शुरू हुई थी और सन 1935 में जो अब 1 लाख हो गई है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जूदेव और वीर सिंह द्वितीय ने वर्ष 1935 में की थी। आगे देख लेते हैं लेखक और उनकी रचना। दुलारी लाल भार्गव जी, दुलारी दोहावली, रचना 1935 में। और राम कुमार वर्मा, इनकी रचना है चित्ररेखा 1936। मंगला प्रसाद पारितोषिक, देख लेते हैं आगे क्या है। मंगला प्रसाद पुरस्कार काशी के एक प्रसिद्ध मंगला प्रसाद परिवार द्वारा प्रयाग स्थित हिंदी साहित्य सम्मेलन के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1923 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी और इसे गोकुल चंद्र जी ने अपने भाई मंगला प्रसाद जी की स्मृति में चल रहे ट्रस्ट संरचित किया था। आगे देख लेते हैं रचना और लेखक। बिहारी सतसई पर संजीवनी, यह पंडित सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। भाष्य के लिए 1933 में। वीर सतसई 1937 से वियोगी हरि की रचना है। प्रिय प्रवास 1944 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। रश्मि तथा नीरजा महादेवी वर्मा की रचना है। परख जनेन्द्र कुमार जी का है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। समाजवाद डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा जी की है। सलाका सम्मान देखते हैं। सलाका सम्मान की स्थापना जो हुआ था 1986 से 87 ईस्वी में की गई थी। इस सम्मान का प्रथम विजेता डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। सलाका सम्मान अगर पूछिएगा सलाका सम्मान के प्रथम विजेता कौन थे तो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे और इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 से 87 ईस्वी में हुई थी। और जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। प्रारंभिक वर्षों में सलाका सम्मान के साथ जो है ये धनराशि जो दी गई है 1,11,111 रुपये की धनराशि जो है प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते थे। वर्ष 2007 से इस सम्मान राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया और वर्तमान में यह राशि 5 लाख रुपए है। और आगे देख लेते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये 1986 से 1987 तक रहे थे। विष्णु प्रभाकर 1987 से 88, गिरजा कुमार माथुर 1988 से 89, त्रिलोचन शास्त्री 1989 से 90, डॉक्टर नामवर सिंह 1990 से 91, नरेंद्र कोहली 1995 से 96, निर्मल वर्मा 1997 से 98, गोपाल चंद्र व्यास 1998 से 99, भीष्म साहनी 1999 से 2000, रामदरस मिश्र 2011 से 2002 और कमलेश्वर
2002 से 2003 राजेंद्र यादव, 2003 से 2004 कृष्णा सोबती, 2000 से 2001। आगे देखते हैं कुंवर नारायण 2005 से 2006, मनु भंडारी 2006 से 2007, केदारनाथ सिंह 2009 से 2010। इन्होंने यह सम्मान ठुकरा दिया था। जावेद अख्तर जी को मिला था, जावेद अख्तर जी को यह सम्मान मिला था 2017 से 2018। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को 2018, 2019। भारत भारती सम्मान देख लेते हैं। भारत भारती सम्मान की शुरुआत में इस पुरस्कार के तहत एक स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी। हालांकि 2020 से पुरस्कार राशि बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई। यह बढ़ी हुई राशि साहित्यकारों के प्रति सम्मान और प्रोत्साहन को दर्शाती है। उस वर्ष यानी 1982 में पहला भारत भारती पुरस्कार महान साहित्यकार सुश्री महादेवी वर्मा को दिया गया था। उसके बाद दुर्भाग्य से 8 वर्षों तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया। देख लेते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को मिला था 1982 में भारत भारती पुरस्कार, फिर धर्मवीर भारती को 1990 में, जगदीश गुप्त को 1998 में, जानकी वल्लभ शास्त्री को 2001 में, नामवर सिंह को 2005 में, रामदरस मिश्र जी को 2007 में, केदारनाथ सिंह जी को 2008 में, कैलाश वाजपेयी को 2010 में, गोविंद मित्र को 2011, दूधनाथ सिंह को 2013, काशीनाथ सिंह को 2014। आगे देख लेते हैं। विश्व नाथ त्रिपाठी जी को 2015 में, डॉक्टर सूर्यबाला जी को 2019 में, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को 2021 में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार देख लेते हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार का आरंभ सन 1965 में हुआ। यह पुरस्कार सोवियत संघ एवं भारत के मित्रतापूर्ण संबंधों को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त चित्रकला जैसे क्षेत्रों में भी प्रदान किया जाता रहा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित सोवियत दूतावास के तत्वाधान में पुरस्कार के लिए गठित समिति द्वारा व्यक्ति एवं कृति का चयन किया जाता है। इसका पहला साहित्यिक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 15 नवंबर 1965 को हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। देख लेते हैं रचना और रचनाकार। लोकायतन रचना सुमित्रानंद पंत जी का है 1965 में। शिलान्यास रचना ये यज्ञदत्त शर्मा जी का 1966। 64 रूसी कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी की 1967। अमृत और विष जो अमृतलाल नागर जी का 1970 में। कलम और सिपाही अमृत राय जी का है ये 1971 में। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का है 1973 में। और मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन जी का है 1974 में। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र जी का 1975। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है 1976। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा 1982 में। और आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में भारत सोवियत मैत्री सुखदेव प्रसाद जी का 1986। पहल के युगांतरकारी संपादन ज्ञान रंजन जी का 1987। झीनी झीनी बीनी चदरिया या अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का 1987। मूर्ति देवी पुरस्कार देख लेते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार ये संस्था जो है भारतीय ज्ञानपीठ का है। मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भारतीय साहित्य और संस्कृति में योगदान देने वाले लेखकों को पहचान और प्रोत्साहन देना है। नाम की उत्पत्ति संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की माता मूर्ति देवी के नाम पर किया गया था। और लेखक और भाषा देख लेते हैं। सीके नागराज राव जी को कन्नड़ भाषा मिला था। पंतम महादेवी सा तला देवी प्रथम 1983 में। 1984 में वीरेंद्र कुमार सखलेचा को मिला था हिंदी की भाषा के लिए साहित्यिक योगदान के लिए। 1988 में विष्णु प्रभाकर को मिला था हिंदी भाषा के लिए। 1989 में विद्यानिवास मिश्र को मिला था हिंदी भाषा के लिए। 1990 में मुनि श्री नागराज को मिला था हिंदी भाषा के लिए। 1993 में
श्यामचरण दुबे को मिला था हिंदी भाषा के लिए। 1995 में निर्मल वर्मा को मिला था हिंदी भाषा के लिए। भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के लिए के क्षेत्र में मिला था। 2011 में गुलाब कोठारी को मिला था हिंदी भाषा के लिए मैं ही राधा मैं ही कृष्ण। और 2014 में विश्वनाथ त्रिपाठी जी को मिला था हिंदी भाषा के लिए व्योमकेश दरवेश। और 2019 में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था हिंदी के लिए अस्थि और भवती। आगे देखते हैं मुख्य बिंदु। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले को दिया जाता है। आगे देखते हैं भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरुषोत्तम अग्रवाल के उनकी तीसरा रुख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। हिंदी भाषा में 2024 तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी से संबंधित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में रविंद्र भवन में स्थित है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सांस्कृतिक संस्था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रायोजित है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।